नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। राजस्थान के इतिहास में ये विभत्स झकझोर देने वाली घटना है। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी गांव में 14 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद उन्हें जलती हुई कोयला भट्टी में जिंदा दफन कर देने की घटना से राज्य सरकार पर बड़ा कलंक और काला दाग है। 14 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया और उसके बाद कोयले की भट्टी में फेंक दिया गया। जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की बकरी चराने के लिए गांव के खेत में गई थी, जिसके बाद वह लापता हो गई। पुलिस और ग्रामीणों की छानबीन के तलाश की तो उस क्षेत्र में पहुंचे जहां 5 कोयला भट्टियां जल रही थी। भट्टियों के पास लड़की की चप्पल और कुछ कपड़े पाए गए। उसी आधार पर पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से उस स्थान पर पहुंचे जहां भट्टी में लड़की का अध जला शरीर मिला। कांग्रेस सरकार के शासन में राजस्थान में महिला सुरक्षा एक मजाक बन गई है। आरोपी और उनकी पत्नियां समेत परिवार के लोग डर गए थे कि कहीं पकड़े गए तो पुलिस को सौंप देंगे। इसलिए गैंगरेप के बाद नाबालिग के सिर पर डंडे से वार कर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद आरोपियों की पत्नियों ने कहा, इसको भट्टी में डाल दो ताकि पुलिस की कोई सबूत नहीं मिल सके। मासूम को जिंदा जलाने के लिए आरोपियों की पत्नियों ने भट्टी का गेट खोल दिया और लड़की को उनमें डाल दिया। इस घटना को लेकर शुक्रवार को झुंझुनू के नवलगढ़ में भी भाजपाइयों ने आरोपियों को सजा देने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में जो 14 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप होकर उसको गरम भट्टी में जला दिया गया, तो उस नाबालिग बच्ची के साथ ये गैंगरेप और हत्या नहीं हुई है। हम एक समाज में रहते हैं, ये राजस्थान वीरों की और भामाशाहों की धरती है और इसमें इज्जत बचाने के लिए वीर और महापुरुष हुए। तो हमारे समाज में ऐसे वैसी दरिंदे हो गए, तो हमारे क्षेत्र में जागरूकता के लिए हमारा कांग्रेस सरकार के विरोध में एक आक्रोश को लेकर आज नवलगढ़ विधानसभा से जो हमारे जागरूक युवा साथी और भारतीय जनता पार्टी कि हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे विद्यार्थी परिषद के जो समाज में समय समय पर जागरूकता के कार्यक्रम करते रहते हैं, सब लोगों ने मिलकर ये समाज में एक दिशा देने के लिए कि कांग्रेस सरकार में ये जो घटनाओं पर घटना, एक घटना कभी हो सकती है कि लेकिन लगातार इससे पहले अलवर में एक घटना बच्ची के साथ हो गई, यानी सैकड़ों घटनाएं हो गई। और ये कोटड़ी थाना क्षेत्र की घटना तो ऐसी थी कि जब उनके गार्जियंस ने थाने में जाकर बच्ची के लिए कि लापता की सूचना दी कि बच्ची हमारी लापता हो गई, आप उसको संज्ञान में ले, तुरंत कार्रवाई करें, तो पूरे समाज के लिए और इस पुलिसिया रवैये के लिए पुलिस को तो डूब मरने की बात है और गहलोत सरकार को बहुत शर्मिंदगी की बात है। पुलिस उनसे आधार कार्ड और उनकी मार्कशीट मांग रही है। अगर उस समय अगर पुलिस ये संज्ञान में ले लेती तो उस बच्ची के साथ जो हमारे गुर्जर समाज की बेटी थी उसके साथ ये ऐसा हादसा नहीं होता। इसलिए आज हम इस राजस्थान के हमारे नवलगढ़ और झुंझुनू जिले के भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि हम हमारे क्षेत्र में इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ जागरूक करें कि इस कांग्रेस सरकार को एक विरोध दर्ज कराएं, एक आक्रोश दर्ज कराएं कि हमारे समाज में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम आने वाले समय में इस कांग्रेस सरकार को सहन नहीं करेंगे, क्योंकि ये समाज में जो हमारा एक संस्कृति थी, हमारे भारतीय संस्कृति थी, उसको खत्म किए जा रही है। विदेशों में ये कांग्रेस सरकार हमारे पार्टी संज्ञान में ये है कि हमारे यशस्वी और माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने जब वो सरकार में थे तो इन्हीं बच्चियों के लिए, नाबालिग बच्चियों के लिए उन्होंने ऐसा बिल पारित किया था कि फांसी की सजा का प्रावधान किया था। और इसके साथ साथ हमारे हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें ये कानून इम्प्लीमेंट हुआ और उसमें कई लोगों को जो दहसी दरिंदे थे उनको फांसी हुई। लेकिन जब से ये कांग्रेस सरकार आई है तब से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। इसलिए हम हमारे समाज के और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो इस भारतीय संस्कृति को जिंदा रखता है वो आज विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ नवलगढ़ विधानसभा में हम युवा साथी मिलकर एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया। गत दिनों जो घटना हुई, एक नाबालिग बच्ची को दुष्कर्म करके जलती हुई भट्टी के अंदर डाल के एक निर्भय हत्या कर दी और इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हमारे युवा साथी बड़े भाई साहब विके जी कुल्लेरी के नेतृत्व में एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है
और हम मांग करते हैं इस पे जल्दी से जल्दी त्वरित कार्रवाई की जाए और जो दोषी हैं उन पे फांसी की सज़ा दी जाए। नहीं एक उग्र आंदोलन, बड़ा आंदोलन करेंगे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये सोई हुई सरकार पूरे 4.5 साल के कार्यकाल में ऐसी घटनाएं निरंतर होती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, और ये जंगल राज को अब की बार भारतीय जनता साफ करेगी। जघन्य अपराध हो जाना और कानून को धत्ता बता करके जिस प्रकार से अपराधी निर्लज्ज तरीके से बेटियों की, बच्चियों की जिस प्रकार से निर्मम हत्याएं हो जाती हैं, रेप की केस हो जाते हैं, बलात्कार कर दिया जाता है और बलात्कार करके मार देना, इस प्रकार के जघन्य अपराध हो जाना, तो ये बड़ा चिंता का विषय है और ऐसे नेताओं को डूब मरने का एक विषय आ गया है, क्योंकि प्रदेश में इस प्रकार के अपराध का ग्राफ निरंतर बढ़ा जा रहा है। इसलिए आज एक ज्ञापन के माध्यम से यहाँ एसडीएम महोदया को हम ज्ञापन देने के लिए समाज के सभी प्रबुद्धजन और समाज के सभी वर्ग के लोग इकट्ठा हुए हैं के लिए कि ये जो गूंगी और बहरी सरकार है, सोई हुई है, उनको अपराध नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि यदि कानून यदि कठोर नहीं होगा, आज हम विदेशों में देखते हैं अगर छोटा सा भी अपराध कर दे तो उनके लिए सज़ा का बड़ा प्रावधान है, किंतु भारत देश में अपराध करके चले जाते हैं और अपराधियों को कोई सज़ा का प्रावधान ही नहीं, कोर्ट केस में चक्कर लगाते रहो, लेकिन न्याय नहीं मिलता। न्याय की उम्मीद कौन करेगा, किससे करेगा? जब सरकार ही गूंगी बहरी हो जाएगी तो न्याय की उम्मीद किससे करे? इसलिए अब जनता को जागना होगा और सरकार को जगाना पड़ेगा। कोई भी समाज में ऐसी घटना के लिए कोई जगह नहीं होती है। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, इस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो सरकार 5 साल तक अपना अस्तित्व बचाने के लिए खुद लड़ाई लड़ती रही हो, वो जनता के लिए क्या लड़ेगी? जनता को क्या मैसेज देगी? अपने मुख्यमंत्री जिनके पास खुद के पास गृह विभाग है, वो अगर कुछ संज्ञान नहीं ले पाते हैं तो पूरी प्रदेश की जनता इस बारे में सोच रही है। आने वाला समय जनता पूर्ण रूप से उनको जवाब देगी और आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। ऐसी घटनाओं के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हमने मांग रखी है। हमारे यहाँ एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने आए थे, लेकिन एसडीएम महोदय की कारणों से है नहीं, तो हमने तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है। साथ ही हमने उनको अवगत कराया है कि हमारे नवलगढ़ क्षेत्र की जो भी बालिकाओं की स्कूल है उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे वो बालिका मतलब अपने द्वारा कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख जो समाज के सामने या परिवार के सामने न बोल पाती हो, बंद लिफाफे के द्वारा सरकार के जो ये पुलिस विभाग है या एसडीएम विभाग उनको सूचित करें। ऐसी कुछ व्यवस्था के लिए हमने एक पेटिका रखने की मांग की है। भाई विकेश जी ने मांग की है ऐसी कि पूरे नवलगढ़ क्षेत्र की बालिका स्कूलों में एक पेटिका रखवाई जाए, जिसमें शिकायत के तौर पर बालिकाएं अपने जो भी अपने द्वारा उनके ऊपर जो शोषण या कुछ भी अत्याचार होते हैं, जो उनकी सूचना एक बंद लिफाफे के द्वारा उसमें प्रेषित कर सके। आपको न्यूज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें और चैनल से हमेशा जुड़ने के लिए सब्सक्राइबर करना नहीं भूलें।